मैं समाज के सभी जागरूक नागरिकों से जो ये महसूस करते हैं कि भारत के संविधान और जाति व्यवस्था की जो बुराइयां हैं, इन सबको मिटाने के लिए अगर एकजुट होना है तो आप 21 मार्च को 2 बजे से जो हमारा कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली रफ़ी मार्ग पर होने जा रहा है, उसमें आप शामिल होइए, उसमें सीखिए। जरूरी नहीं है कि हम भाषण दे पाते हैं या नहीं पाते हैं, वहाँ ये सीखिए कि समाज में जाति व्यवस्था को खत्म करने और जातिगत द्वेष भावना और जातिगत शोषण से मुक्ति पाने के लिए आज की तारीख में जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इस पर आप आइए, साथ दीजिए, हर तरह से साथ दीजिए, तन और मन से आप आगे आएंगे। समाज की लड़ाई आपको लड़नी होगी। मैं सबका आह्वान करता हूं कि आप उसमें जरूर पहुंचे। सर, आप 21 मार्च को एक नेशनल कन्वेंशन ऑन कास्ट सेंसस एक प्रोग्राम करा रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? जय भीम साथियों, 21 मार्च 2025 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हम कास्ट सेंसस विथ सोशो इकोनॉमिक सर्वे के साथ में हम कराना चाहते हैं। भारत सरकार की जो नीति है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, वो कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, लेकिन धरातल पर कुछ ही खास लोगों का विकास नज़र आता है। इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जाति जनगणना कराए, और जाति जनगणना के साथ में उन जातियों में किसको क्या लाभ मिला है पिछले गत 75 वर्ष में, उसका लोगों को मालूम पड़ जाएगा। किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति आधार पर जब वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जिस तरह का इस समय का माहौल बनाया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। इस सब को मिटाने के लिए और आपस में भाईचारा और विश्वास पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आज जाति जनगणना हो, और इससे पूरे देश को ये मालूम पड़े कि किसने इस देश को का लाभ सबसे ज़्यादा लिया है और कौन लोग अभी तक लाभ से वंचित हैं, और उस लाभ का परसेंटेज कहाँ कहाँ चला गया और उसे किस तरह से आगे भविष्य में उन तक पहुँचाया जा सके। ये किसी भावना को गलत तरीके से न लेकर के हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ आए और सरकार इस बात का विश्वास दिलाए कि हम इस जाति जनगणना को करवा के सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को तक, जो आम नागरिक है जो आज तक वंचित है, उसको इसका लाभ दिला सकें। ये हमारी एक सोच है, जिसके लिए हम ये प्रयत्नशील हैं कि सरकार को हम अपने सुझाव देंगे कि जाति जनगणना भी होना चाहिए, इसका महत्व क्या है और क्यों इसका महत्व है। आज की सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए। हम इस सब चीज़ों को इसमें उद्यत करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा मकसद है। सर, आपको नहीं लगता जाति जनगणना करा कर यहाँ लोगों को एकदम ये पता चल जाए कि कौन कितने लोग हैं, और इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और भेदभाव बढ़ेगा? ये भ्रम फैलाना गलत है। अगर जाति जनगणना होती है और जाति के साथ में आपका सोशो इकोनॉमिक सर्वे होता है, मैं ये बता रहा हूं कि आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लोग किसी भी तंत्र से फैलाए जा रहे झूठ से अवगत होंगे और वो सच्चाई का रास्ता जान लेंगे और वो देश के विकास की तरफ को अग्रसर होंगे। कोई भी आपस में वैमनस्यता फैलाने वाली बात नहीं होगी। इस तरह का भ्रम फैलाना या इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं कि देश की प्रगति में बाधा पैदा करने के बराबर है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार ने बहुत सारे सिस्टम अलग अलग तरीके से दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सब क्लासिफिकेशन का एक फॉर्मूला दिया है, तो आप उस पर क्यों नहीं काम करते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बदनीयती से ये जजमेंट दिया है कि जो एकजुटता होनी चाहिए थी एससी के अंदर, उसे किस तरह से खंडित किया जाए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का संविधान के प्रति ईमानदारी से जागरूक नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं और आगे भी कह रहा हूं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था को ईमानदार होना चाहिए, और न्याय व्यवस्था अगर ईमानदार होगी तो संविधान ईमानदारी के साथ लागू होगा। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका जातिवादी, परिवारवादी और आजकल तो धर्मवादी भी हो गई है, और हमारे जो सीजेआई, विगत जो सीजेआई हैं, उनकी जो मानसिकता उभर के सामने आई कि वो कितने धार्मिक
कट्टरता से जुड़े हुए और समाज को किस तरह से बांटने का काम करके गए हैं, जिसके लिए चारों तरफ उनकी भर्त्सना भी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका पवित्र होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और इस तरह का जो उन्होंने बांटने का जो प्रयत्न किया है, हमको पता है कि इस बांटने से किसी भी शुरू कास्ट के समाज को, चाहे वो कोई भी समाज हो, बी हो या ए हो, फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत आपस में इनको बांटने और इनके अधिकारों को जो मिल रहे हैं उसको भी छीन लेने का है। और इसमें अगर कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं या वो अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमें अलग से कुछ फायदा मिल जाएगा, सदियों से आपको गुलाम बनाने के लिए बांट करके ही तो आपको गुलाम बनाया गया है। इसलिए एकजुटता जहां जरूरी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बांट दिया। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के उस न्याय की भर्त्सना भी करता हूं, और मैं कहता हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।